हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग रॉक्स पर। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 6 एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक विज्ञान का 7वां पाठ गति एवं दूरियों का मापन के अभ्यास के प्रश्न उत्तर और एमसीक्यूज। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 6 की सारे सब्जेक्ट की वीडियो भी देख सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अभ्यास के प्रश्न। पहला प्रश्न, वायु, जल तथा थल का उपयोग किए जाने वाले परिवहन के साधनों में प्रत्येक के दो दो उदाहरण लिखिए। इसका उत्तर है वायु, जल तथा थल पर उपयोग किए जाने वाले परिवहन के साधन निम्नलिखित है। पहला, वायु में हवाई जहाज रॉकेट। दूसरा, जल पर नाव समुद्री जहाज। तीसरा, थल पर कार बस रेलगाड़ी। प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, 1 मीटर में डैश सेंटीमीटर होते हैं। इसका उत्तर है 100। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ख, 5 किलोमीटर में डैश मीटर होते हैं। इसका उत्तर है 5000। 5 किलोमीटर में 5000 मीटर होते हैं। ग, झूले पर किसी बच्चे की गति डैश होती है। इसका उत्तर है आवर्ती। झूले पर किसी बच्चे की गति आवर्ती होती है। घ, किसी सिलाई मशीन की सुई की गति डैश होती है। इसका उत्तर है घूर्णन। किसी सिलाई मशीन की सुई की गति घूर्णन होती है। र, किसी साइकिल के पहिए की गति डैश होती है। इसका उत्तर है वृत्तीय। किसी साइकिल के पहिए की गति वृत्तीय होती है। प्रश्न तीसरा। पग अथवा कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रक के रूप में क्यों नहीं किया जाता? इसका उत्तर है पग अथवा कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रक के रूप में नहीं किया जाता क्योंकि पग अथवा कदमों की लंबाई हमेशा एक समान नहीं होती। अतः पग और कदम से मापी गई लंबाइयां वास्तव में कितनी है उसका सहज मापन करना संभव नहीं है। प्रश्न चौथा, निम्नलिखित को लंबाई के बढ़ते परिमापों में व्यवस्थित कीजिए। 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, 1 मिलीमीटर। तो इसका हल है, लंबाइयों के मात्रक हैं 1 मिलीमीटर बराबर में 1/10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर में 1/100 मीटर, 1 मीटर बराबर में 1/1000 किलोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर में 1000 मीटर। लंबाइयों को बढ़ते क्रम को इस प्रकार है। अतः 1 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 किलोमीटर। प्रश्न पांचवा, किसी व्यक्ति की लंबाई 1.65 मीटर है। इसे सेंटीमीटर तथा मिलीमीटर में व्यक्त कीजिए। इसका उत्तर है लंबाई 1.65 मीटर, 165 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 1.65 को हम 100 से गुना करेंगे। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं तो हम 165 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका उत्तर है। प्रश्न छठा, राधा के घर तथा उसके स्कूल के बीच की दूरी 3250 मीटर है, 3250 मीटर है। इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। इसका उत्तर है कुल दूरी 3250 मीटर। तो इसको हम 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1/1000 को हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 3.250 किलोमीटर। सातवां प्रश्न, किसी स्वेटर बुनने की सिलाई की लंबाई मापते समय स्केल पर यदि उसके एक सिरे का पाठ्यांक 3.0 सेंटीमीटर तथा दूसरे सिरे का पाठ्यांक 33.1 सेंटीमीटर है तो सिलाई की लंबाई कितनी होगी? सिरे का पाठ्यांक 3.0 सेंटीमीटर, दूसरे सिरे का पाठ्यांक 33.1 सेंटीमीटर। तो सिलाई की लंबाई कैसे निकालेंगे? 33.1 में से 3.0 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे तो 30.1 सेंटीमीटर इसका
उत्तर होगा। प्रश्न 8वां, किसी चलती हुई साइकिल के पहिए तथा चलते हुए छत के पंखे की गतियों में समानताएं और असमानताएं लिखिए। इसका उत्तर है चलते हुए साइकिल के पहिए और चलते हुए छत के पंखे की गति में समानता है कि दोनों में घूर्णन गति है, जबकि असमानता यह है कि साइकिल का पहिया स्थानांतरण गति करता है और छत का पंखा स्थानांतरण गति नहीं करता। छत का पंखा एक स्थान पर रहता है और साइकिल का पहिया एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करता है। प्रश्न 9वां, आप दूरी मापने के लिए किसी लचीले फीते का उपयोग नहीं करते। यदि आप किसी दूरी को लचीले फीते से मापे तो अपनी माप को किसी अन्य को बताने में आपको जो समस्या आएंगी उनमें से कुछ समस्याएं लिखें। इसका उत्तर है दूरी मापने के लिए किसी लचीले फीते का उपयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि उस प्रणाली से सही लंबाई को नहीं मापा जा सकता। यदि दूरी को लचीले फीते से मापे तो दूसरे व्यक्ति को माप को बताने के लिए उचित या मानक मात्रा का उपयोग नहीं किया जा सकता, जिसके कारण सही लंबाई को नहीं बताया जा सकता। प्रश्न 10वां, आवर्ती गति के 2 उदाहरण लिखिए। इसका उत्तर है आवर्ती गति के उदाहरण निम्नलिखित हैं। पहला, पेंडुलम घड़ी में लोलक की गति। दूसरा, सितार की डोरियों की गति। तो ये थे इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। अब हम इस पाठ के एमसीक्यूज करेंगे। परीक्षा शैली पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न। पहला, नावों और पक्षियों का कौन सा गुण मिलता है? ए, शरीर का भार कम। बी, शरीर की आकृति धारा रेखीय। सी, ए, बी दोनों। डी, दोनों ही नहीं। इसका उत्तर है बी, शरीर की आकृति धारा रेखीय। दूसरा, डैश का आविष्कार यातायात प्रणाली में सबसे पहला व अहम आविष्कार माना जाता है। ए, आग। बी, इंजन। सी, पहिए। डी, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है सी, पहिए। तीसरा, परिवहन का साधन नहीं है। ए, वाष्प इंजन। बी, बैलगाड़ी। सी, जलपोत। डी, मोटर बोट। इसका उत्तर है ए, वाष्प इंजन। प्रश्न चौथा, दूरी मापने का सही मापक है। ए, बालिश्त। बी, हाथ। सी, पैमाना। डी, फैली बाहें। इसका उत्तर है सी, पैमाना। प्रश्न पांचवा, मापन की मानक प्रणाली की खोज हुई। ए, 1960 में। बी, 1765 में। सी, 1790 में। डी, 1976 में। इसका उत्तर है सी, 1790 में। प्रश्न छठा, मापन की मानक प्रणाली को कहते हैं। ए, मीट्री पद्धति। बी, सेंटीमीट्री पद्धति। सी, किलोमीट्री पद्धति। डी, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है ए, मीट्री पद्धति। प्रश्न सातवां, लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? ए, मिलीमीटर। बी, सेंटीमीटर। सी, मीटर। डी, किलोमीटर। इसका उत्तर है सी, मीटर। प्रश्न आठवां, 1 मीटर डैश बराबर भागों में विभाजित होता है। ए, 12। बी, 36। सी, 100। डी, 108। इसका उत्तर है सी, 100। 9वां प्रश्न, चंडीगढ़ से दिल्ली के बीच की दूरी को डैश में मापना सुविधाजनक है। ए, सेंटीमीटर में। बी, मीटर। सी, किलोमीटर। डी, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है सी, किलोमीटर। 10वां, 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? ए, 100। बी, 1000। सी, 10,000। डी, 1 लाख। इसका उत्तर है डी, 1 लाख। 11वां प्रश्न, यथार्थ मापने की आवश्यकता होती है। ए, दर्जी द्वारा कपड़ा मापने में। बी, वैद्य द्वारा औषधि निर्माण में। सी, बक्स का घेरा मापने में। डी, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। 12वां प्रश्न, सेना में भर्ती करते समय युवक को सही लंबाई मापी जा सकती है। ए, मीटर राड के द्वारा। बी, बालिश्त के द्वारा। सी, हाथों के द्वारा। डी, डंडे से। इसका उत्तर है ए, मीटर राड के द्वारा। प्रश्न तीसरा, वक्र रेखा की सही लंबाई मापी जा सकती है। ए, मीटर राड से। बी, धागे से। सी, बालिश्त से। डी, हाथ के माप से। इसका उत्तर है बी, धागे से। 14वां, डैश गति सरल रेखीय नहीं होती। ए, पंखे की। बी, सड़क पर वाहनों की।
सी खेल मैदान में धावक की, डी सिपाहियों की मार्च पास्ट की। इसका उत्तर है ए पंखे की। पंखे की गति सरल रेखीय नहीं होती। 15वां प्रश्न, वर्तुल गति का उदाहरण है ए कुएं से जल बाहर निकालते डोल, बी पंखे के पैरों की गति, सी रस्सी में बंधे पत्थर की गति, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है डी उपरोक्त सभी। 16वां प्रश्न, घूर्णन गति का उदाहरण है ए घड़ी की सुइयों की गति, बी टेबल फैन के पंखों की गति, सी राइट में बैल की गति, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है डी उपरोक्त सभी। 17वां प्रश्न, आवर्ती गति नहीं है ए घड़ी के पेंडुलम की गति, बी सितार में तारों की गति, सी उड़ती मक्खी की गति, डी झूले की गति। इसका उत्तर है सी उड़ती मक्खी की गति। 18वां प्रश्न, दोलन गति का दूसरा नाम है ए स्थानांतरण गति, बी घूर्णन गति, सी आवर्ती गति, डी वक्र रेखीय गति। इसका उत्तर है सी आवर्ती गति। 19वां प्रश्न, 3250 मीटर के कितने किलोमीटर होंगे? ए 3.250 किलोमीटर, बी 32.50 किलोमीटर, सी 0.325 किलोमीटर, डी 1/325 किलोमीटर। इसका उत्तर है ए 3.250 किलोमीटर। 20, अनियमित गति का उदाहरण है ए मच्छर की गति, बी फुटबॉल के खिलाड़ी की मैदान में गति, सी जल में मछली की गति, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 21वां, दोलन गति का उदाहरण नहीं है ए पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, बी लोलक की गति, सी झूले की गति, डी सितार के तारों की गति। इसका उत्तर है ए पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। तो ये थे इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर और MCQs। धन्यवाद।